जैसी कोरियन ड्रामा वेब सीरीज लेके जो कि आप लोगों को एक बार जरूर देखनी चाहिए। तो जल्दी से वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी बकबक के। नंबर 5 पे आती है द बिग क्विटर नाम की सीरीज। ये सीरीज एक मर्डर मिस्ट्री सीरीज है जहाँ पे हमको स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक लड़की को एक फोन कॉल आता है। इस फोन कॉल में इसको बताया जाता है कि इसकी अंकल की डेथ हो गई है, लेकिन इस लड़की को अभी तक ये भी नहीं पता होता है कि जो मर गया वो उसके अंकल ही थे। लेकिन लड़की जैसे ही वहां पे जाती है उसको पता चलता है कि इसके अंकल इसके नाम पे एक बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान छोड़ के चले गए हैं और इस लड़की को उस पूरी कब्रिस्तान की देखभाल करनी है। अब ये कब्रिस्तान किसका था और उसके पीछे पीछे क्या क्या चीजें जुड़ी हुई है ये आपको सीरीज में देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ लड़की को ये भी पता लगाना पड़ेगा कि आखिर इसके अंकल की डेथ कैसे हुई। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर देती है ये वाली सीरीज, और ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगी, वो भी हिंदी डबिंग में अवेलेबल है। नंबर पे आता है डोरो नाम का ड्रामा, और ये एक लव ड्रामा है। कब तक क्राइम देखोगे यार, तो लव भी देख लो। इसमें हमको कहानी दिखाई जाती है एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी की, जिसकी हमको लव स्टोरी के बारे में दिखाया जाता है। अब क्या होता है ऐसा कि ये सेलिब्रिटी अब एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं होती है, और आखिर कैसे इसको एक अच्छा लड़का मिल जाता है और उसके पास में ऐसी क्या चीजें हुई होती है जिसकी वजह से अब सेलिब्रिटी नहीं होती है। सारे क्वेश्चन का आंसर करती है ये वाली सीरीज। इसकी स्टोरी की बात करूं तो इसकी स्टोरी में आपको ज्यादा कुछ भी नया देखने को नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर आप लोग ये वाली स्टोरी एक बार देखना चालू करते हो तो ये स्टोरी आपको आखिरी तक बैठा के रखेगी, इसकी गारंटी मैं ले लेता हूँ। और अगर आप लोगों को रोमांटिक ड्रामा देखने में मजा आता है तो ये सीरीज आपके लिए है। किंग द लैंड नाम का ड्रामा जो कि 2023 में रिलीज किया गया था और इसकी IMDb रेटिंग 4.8 है। इसमें को दिखाया जाता है कि ऐसे लड़के के बारे में जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी के CEO का बेटा होता है और उसके पापा के जाने के बाद पूरी की पूरी कंपनी का वो अकेला वारिस होने वाला होता है। लेकिन तभी उसकी बड़ी बहन आ जाती है और सारी की सारी कंपनी वो उसको संभालने लग जाती है। क्योंकि इस लड़के को इस कंपनी के बारे में ज्यादा कुछ भी पता नहीं होता है तो वो वहाँ की बेस्ट एम्प्लॉय को मंगवाता है और उसके सामने ट्रेनिंग करने लग जाता है। उस एम्प्लॉय से ट्रेनिंग करते करते उसको उस एम्प्लॉय से प्यार हो जाता है, और इसके बाद आगे क्या क्या होता है ये आपको सीरीज में पता चलेगा। ये सीरीज आपको अच्छी लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती है, तो इसको अपने रिस्क पे ट्राई करना। योंगसन क्रिएचर नाम का ड्रामा, जैसे ही आपको उसके नाम से पता चला कि इसमें आपको क्रिएचर के बारे में बताने वाले हैं, तो होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पे हमको दिखाया जाता है कोरिया और जापान के बारे में, जहाँ पे कोरिया जापान से लड़ रहा होता है। लेकिन तभी कोरिया वालों को पता चलता है हॉस्पिटल के बारे में, जहाँ पे जापानी से एक बहुत ही खतरनाक टेस्ट कर रहे होते हैं इंसानों के ऊपर, जिसके बाद इंसान एक क्रिएचर बन जा रहे होते हैं और ये क्रिएचर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब यहाँ पे इन लोगों को इन क्रिएचर को ही मारना होता है और साथ ही साथ अपनी जान भी बचानी होती है। अब ये सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा बांध के रखने वाली, तो सीरीज को एक ट्राई जोड़ देना, ये भी नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। डेली डोज ऑफ सनशाइन नाम का ये ड्रामा जो कि 2023 में रिलीज किया गया था और इसकी IMDb रेटिंग 8.3 है। इसमें हमको दिखाया जाता है कि ऐसी नर्स के बारे में जो अपने काम में बिल्कुल भी माहिर नहीं होती है, यहाँ तक कि इसको एक अच्छे से इंजेक्शन मारने भी नहीं आ रही होती है। इसके बाद इसको एक पागल खाने भेज दिया जाता है जहाँ पे इसको पागलों का इलाज करना होता है। अब इसके पास हर दिन एक नया पेशेंट आता है जिसकी कुछ नई प्रॉब्लम होती है और ये वो पेशेंट इसकी बहुत ही बुरी तरीके से परेशान भी कर रहे होते हैं। अभी लड़की उन सबसे कैसे हैंडल करेगी और कैसे आगे बढ़ेगी ये आपको सीरीज में देखने को मिलेगा। और क्योंकि इसकी IMDb रेटिंग 8.3 है तो इसको एक ट्राई जोड़ देना, ये आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगी। अब बिहाइंड योर टच नाम का कोरियन ड्रामा जो कि 2023 में रिलीज किया गया था और इसकी IMDb रेटिंग 7.4 है। इसमें हमको एक लड़की दिखाई जाती है जिसके पास एक बहुत ही अजीब सुपर पावर होती है, जो कि वो किसी के भी बम को छू के पता लगा सकती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में क्या क्या किया है। तभी इसके शहर में एक डिटेक्टिव आता है जिसको उसकी सुपर पावर के बारे में पता चलता है और इन दोनों के बीच में बहुत सारी चीजें होने लग जाती है और यहाँ पे बहुत सारे फनी मूवमेंट हमको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन तभी हमको पता चलता है कि इनकी सिटी में एक बहुत ही बड़ा सीरियल किलर आ चुका है, वो एक एक करके बहुत सारे लोगों को मारता जा रहा होता है और ये दोनों मिलकर उसके ऊपर काम करने लग जाते हैं। अब क्या वो लोग सीरियल किलर को पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे ये आपको सीरीज में पता चलेगा। नंबर 2020 में रिलीज किया गया था और इसकी IMDb रेटिंग होती है 8.6। इसमें हमको दिखाई जाती है एक लड़के की कहानी जो कि साउथ कोरिया का एक बहुत ही बड़ा शेफ होता है, लेकिन तभी कुछ गलतफहमी के चक्कर में पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है और पुलिस से भागते भागते वो पानी के अंदर गिर जाता है। वो जैसे ही उठता है वो अपने आप को एक लड़की के बेस में पाता है और ये लड़की वहाँ की बहुत ही बड़ी क्वीन होती है। तभी इस लड़की को पता चलता है कि ये लड़का फ्यूचर से पास्ट में आ चुका है, वो भी एक क्वीन की बॉडी में, और इसके बाद उसको पता चलता है कि इसकी कुछ ही टाइम में शादी भी होने वाली होती है। ये लड़का इन सबसे जूझ ही रहा होता है, लेकिन तभी उसको पता चलता है कि कुछ लोग यहाँ पे उसकी जान के पीछे भी होते हैं। अब ये लड़का कैसे इन सारी चीजों से बचता है और कैसे वापस फ्यूचर में जाता है ये आपको इस कोरियन ड्रामा में पता चलेगा, तो इसको एक बार ट्राई जोड़ देना। अब क्योंकि वैलेंटाइंस वीक चल रहा है तो मैंने सिंगल्स के लिए एक शो रखा है नंबर 1 पे जिसका नाम है सिंगल्स इन्फर्नो। इस शो में होता कुछ ऐसा कि बहुत सारे सक्सेसफुल लड़कों को और लड़कियों को मिलकर एक आइलैंड पे छोड़ दिया जाता है और इनसे बहुत सारे टास्क कराए जाते हैं और उस टास्क के अकॉर्डिंग इन लोगों को डेट दी जाती है और ये लोग आपस में डेट करते हैं और ये दोनों इससे पहले आपस में एक दूसरे को जानते तक भी नहीं थे। अब क्या इन लोगों को अच्छी डेट मिल भी पाएगी कि नहीं मिल पाएगी ये आपको इस शो में पता चलेगा, तो एक ट्राई आप इसको दे सकते हो क्योंकि आपको मजा आने वाला है। किलर पैराडॉक्स नाम का ड्रामा, इस ड्रामा में हमको दिखाई जाती है एक सीरियल किलर की कहानी और ये बहुत ही खतरनाक ड्रामा है। अगर आप लोगों को ऐसे ड्रामा देखने में मजा आता है तो इस ड्रामा को देखना। इसकी स्टोरी की बात करूं तो हमको दिखाया जाता है एक लड़का जिससे गलती से खून हो जाता है और उस खून को छुपाने के लिए लड़का एक और खून कर देता है और उस खून को छुपाने के लिए एक और खून, ऐसे करते करते लड़का एक सीरियल किलर बन जाता है और इसके बाद इसके साथ क्या क्या होता है ये आपको सीरीज में देखना पड़ेगा। और मजेदार बात तो ये है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इस लड़के ने जिसका खून किया वो इसी लायक है भी कि नहीं है, ये आपको इस सीरीज में पता चलेगा। तो जल्दी जाके सीरीज को देख लो, नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है, वो भी
हिंदी में। एक कोरियन रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज जिसका नाम है कास्ट ऑफ एडिवा। अगर आप लोगों को कोरियन ड्रामा देखना पसंद है तो ये सीरीज आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। सीरीज की स्टोरी की बात करूँ तो उसमें हमको दिखाया जाता है एक लड़की के बारे में जिसको एक बहुत ही बड़ा सिंगर बनना होता है। तो ये लड़की चले जाती है अपने घर से भाग के सिंगर बनने के लिए, लेकिन गलती से लड़की एक आइलैंड में फंस जाती है और 15 सालों तक उसी आइलैंड में फंसी रहती है। और ये लड़की जैसे ही वहां से वापस आती है इसको अपनी पूरी की पूरी दुनिया अलग ही दिखाई जाती है। इसके साथ वाले सारे के सारे लोग बदल जाते हैं और इसको लड़की को समझ में नहीं आता कि अब ये लड़की क्या करेगी। अब आपको देखना ही है कि क्या ये लड़की सिंगर बन भी पाएगी कि नहीं बन पाएगी। अगर आप लोगों को आशिकी 2 पसंद आई तो इस सीरीज को एक बार ट्राई जरूर देना, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो ये वाला वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें।